नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिंहभूम प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार के नेतृत्व में चाईबासा शहर में रन फॉर ड्रग फ्री चाईबासा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीआईजी अजय लिंडा, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, पोड़ाहाट वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा और जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों और स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। पोस्ट ऑफिस चौक से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए नशा मुक्ति का संदेश देते हुए प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पदाधिकारियों ने पुरस्कृत किया। आमजनों से अपील करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जिस प्रकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा हम सभी को अनीति एवं अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है, उसी तरह हम सभी को मिलकर नशा एवं कुरीतियों के खिलाफ कृत संकल्पित रहकर सभी को प्रेरित करना है। दौड़ के बाद पदाधिकारियों द्वारा बस स्टैंड चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने आप को संकल्पित करते हैं और लोगों के भी संदेश भी देते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से हमें अनीति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, वैसे ही आप उसके खिलाफ लड़ाई रखें। और साथ में इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं कि आज के डेट में हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ढंग की कुरीतियाँ फैली हुई हैं और अभी युवाओं के बीच में कुछ नशा के प्रति कुछ ज़्यादा ही आसक्ति हो गई है, लगा हो गया है। तो ये भी एक बीमारी है, तो जिसके खिलाफ एक लड़ाई है। तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि को और राज्य स्थापना दिवस को साथ में सेलिब्रेट करते हुए हम लोग युवाओं को आह्वानित करते हैं कि इस ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई जिहाद जारी रखें और इसके साथ लड़के हम लोग आगे खूब अच्छा राज्य बनाने में, राष्ट्र बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। टोंटो प्रखंड के मौदा गांव में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, जहां चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा, जिला परिषद सदस्य राज तुबिद, मुखिया मंगल सिंह, जॉन तुबिद, सुखमोहन बारी सहित अन्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद स्मारक समिति द्वारा शहीद पार्क चौक स्थित शहीद स्मारक पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर विधायक दीपक बिरवा ने भी शहीद स्मारक और धरती आबा की तस्वीर पर पुष्प माला अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर स्मारक समिति के डेविड कालुंडिया, हारून किरकिट्टा, बाबू अहमद, त्रिशानु राय, जितेंद्र नाथ ओझा, राजकुमार रजक, आसमान सुंडी, अमित जायसवाल, प्रकाश सालबुनिया, बीजू बोयपाई, सिकंदर सुंडी, दिनेश मुंडा ने भी भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे लगाए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी और आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। इस मौके पर शिक्षकों के द्वारा बच्चों को धरती आबा के द्वारा राज्य हेतु किए गए बलिदान से अवगत कराया गया। तत्पश्चात सभी स्कूलों के शिक्षकों के नेतृत्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा पोस्टर, होर्डिंग, स्लोगन और नारेबाजी के माध्यम से लोगों को नशा से दूर रहने और अच्छा जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। जो है नशे का शिकार, वही है गंभीर बीमारी से बीमार। नशा करोगे तो जीवन भर रोओगे, नशा अपनाओगे तो
खुशियों से दूर हो जाओगे। नशा है धीमा जहर जो छीन लेता है जीवन। जो नशे को अपनाएगा जीवन भर पछताएगा। इसी तरह के संदेश के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। कमलदेव गिरी की हत्या के 3 दिन बाद भी चक्रधरपुर अशांत है। विधि व्यवस्था न बिगड़ने पाए इसके लिए प्रशासन की ओर से धारा 144 तो लगा दी गई है, लेकिन इस मामले के एक भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। आज मंगलवार को भी चक्रधरपुर शहर बंद रहा। तनाव की स्थिति अब भी बरकरार है। मंगलवार को माहौल तब और बिगड़ गया जब कमलदेव गिरी के समर्थक उनका अस्थि कलश लेकर श्रद्धांजलि के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जा रहे थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर है, इसलिए माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए चक्रधरपुर की अनुमंडल पदाधिकारी रीना हासदा ने सभी लोगों को पवन चौक पर ही रोक दिया। एसडीपीओ कपिल चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। कमलदेव के समर्थक विद्या मंदिर जाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। इसी बीच समर्थकों और एसडीपीओ के बीच बहसबाजी भी हुई, लेकिन एसडीओ द्वारा लिखित आवेदन पर अनुमति देने के आश्वासन के बाद सभी समर्थक वापस लौट गए। हालांकि इसी बीच पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर बुला लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखकर अचानक बाजार में सन्नाटा पसर गया। हालांकि उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर लगातार चक्रधरपुर के माहौल पर नजर बनाए हुए हैं, दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक शायद ही लोगों का आक्रोश कम हो पाएगा। बताया जा रहा है कि जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मैडम बहुत अच्छी आप हमको आज कानून की बात बता रही है मैडम। जिस समय कोविड काल था उस समय भी धारा 173 था और उसमें 4 से 5 आदमी नेता मंत्री विधायक सबका प्रोग्राम होता था। उस समय क्यों नहीं उन लोग पर FIR होता था मैडम? जब कानून सब नहीं, जब अनुमति है तो फिर मैडम कभी भी ये जगह आप जिस हिसाब से सोच रही है कि दबा दीजिएगा, कभी नहीं दब सकता मैडम, ये निश्चित है। आप अभी थोड़ा देर के लिए दबा दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए आप दूसरे रूप से दबा दीजिएगा, लेकिन वो जो आ गया वो कभी नहीं दबेगा, वो आप कभी नहीं दबा पाइएगा और उसका भयानक रूप हो जाएगा मैडम। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मुझे आपसे जब हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं बोला हूँ उसके जवानों को रोका जाएगा। अच्छा सारे चीज़ें होती है आपने हाथ में बताइए, आप इस तरह से करें गलत है। सब पुलिस देखिए आप कितना करें तो उसको आप उसी जगह आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा आए रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे आज शाम को कमलदेव गिरी के चक्रधरपुर स्थित घर पहुंचे और
उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की। मंत्री ने घटना की निंदा करते हुए परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है। ये बात बहुत ही शर्मनाक है कि घटना के पीछे जो भी कोई हो उसकी जांच हर लेवल पे होनी चाहिए और कितना भी बड़ा आदमी अगर इस घटना के पीछे है तो मुझे ऐसा लगता है उनको कानून के हवाले करना चाहिए। इस गांव के लोग, परिवार के लोग जितने दुखी है उतने हम भी दुखी है, क्योंकि एक नौजवान एक संगठन चलाता था। ये संगठन नहीं चलना चाहिए, इसके लिए उस पर कुछ दिनों से दबाव था और जो मेरे पास अभी निवेदन मिले हैं उसमें से पता चलता है कि उनको धमकियां मिल रही थी, लेकिन धमकियां मिलने के बाद भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मैं भी कलेक्टर और एसपी से मिलने वाला हूं और इसकी मांग करना चाहिए। इधर कमलदेव गिरी के बड़े भाई फूलन देव गिरी ने कहा है कि उनके भाई की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत की गई है। प्रशासन सही तरीके से जांच करे, अन्यथा न्याय के लिए जनता के साथ पुनः सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। फूलन देव ने घटना के विरोध में 3 दिनों तक अपनी दुकानें बंद रखने के लिए शहर के नागरिकों और दुकानदारों के प्रति आभार जताते हुए बुधवार से प्रतिष्ठान खोलने की अपील की। यह घटना ये आप सभी पत्रकार बंधु, आप एक पत्रकार बंधु नहीं है, आपसे उनका जो संबंध था एक भाई के रूप में था और यहाँ की जो जनता थी वो उनके लिए क्या थे क्या नहीं थे ये आप लोग स्पष्ट अपनी नज़रों से देखें। ये पूरी तरह से बहुत बड़ी साजिश है, राजनीतिक साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। जो आगामी जो यहाँ पर राजनीतिक उलटफेर होने वाला था इसको बहुत सुनिश्चित तरीके से कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका हाथ इसमें अहम है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अगर आज प्रशासन अगर आम जनता के न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन न्याय के लिए हर वो कार्य किया जाएगा जिसकी कल्पना प्रशासन भी नहीं कर सकता। जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर आज चावल वितरण दिवस का आयोजन किया गया। पीडीएस दुकानों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, सुपरवाइजर, निगरानी समिति की मौजूदगी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय कार्डधारियों के बीच नवंबर माह और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सितंबर माह का राशन लाभुकों के बीच वितरित किया गया। सभी लाभुकों तक राशन उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से महीने में 2 दिन 15 और 25 तारीख को चावल वितरण दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे ने चाईबासा दौरे के क्रम में आज केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और अर्बन, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित बारी बारी से सभी योजनाओं के बारे में पदाधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिए गए लक्ष्य के अनुरूप निश्चित समय में योजना से अर्हताधारी लाभुकों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाए। उन्होंने गांव स्तर पर चौपाल बनाने का निर्देश दिया। चावल वितरण दिवस मॉड्यूल की सराहना करते हुए उन्होंने सभी लोगों को इसकी तिथियों के बारे में जानकारी देते हुए गांव स्तर पर दीवार लेखन कराने का सुझाव दिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, झारखंड स्थापना दिवस और
जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शहर के पिल्लई हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, चाईबासा नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। ये समाज के लिए और हमारे जो धरती आबा बिरसा मुंडा जी कभी वही सोच, वही उसका लक्ष्य था कि जल जंगल जमीन अपना सामाजिक संस्कृति, अपना अधिकार, अपने मूलभूत सुविधाओं को किस तरह से लेना है, उसके लिए हमारे विद्यार्थियों द्वारा, बालिकाओं द्वारा विस्तार से उनका इतिहास को दोहराया। इतिहास कभी अंत होता नहीं है, सिर्फ हम लोग को उस पर उनका जो बताया हुआ रास्ता को याद करते हुए अपने अपने हम लोग को ग्रहण करते हुए अपने समाज में, परिवार में उसको किस तरह से उनको हम लागू करें। आज हम लोग भगवान बिरसा की जयंती मना रहे हैं। उनके जन्म जयंती के तिथि पर ही अपना राज्य, झारखंड राज्य का गठन हुआ है। ये अत्यंत शुभ और पुण्य तिथि है कि इस अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और भगवान बिरसा के द्वारा बतलाए गए रास्ते पर चलने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।